So in the last lesson, we discussed about Old English prose, Anglo-Saxon prose. Now in this lesson, we are going to discuss Old English language features. ठीक है? So हम ये देखेंगे कि जो पुरानी जब अंग्रेजी स्टार्ट होती है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं. ठीक है? तो फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश. बाय दिस टॉपिक वी आर स्टार्टिंग. तो फर्स्ट टाइम इज, तो टाइमिंग तो क्रोनोलॉजी सारी इसकी यही है. ओल्ड इंग्लिश की जो क्रोनोलॉजी हम पहले से ही देखते आ रहे हैं. तो एक तो जैसे पिछला हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत कब होती है, 449 में. जो जब 3 जो जर्मनिक ट्राइब्स हैं, एंगल सेक्सन और जूट्स, ये आते हैं तो ये शुरुआत होती है. ठीक है? एक तो ये वाली बात. दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट, एपिग्राफिक शिफ्ट. कि पहले जब ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था, जर्मनिक र्यूनिक स्क्रिप्ट यूज होती थी. जैसे अभी की जो इंग्लिश में जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा वाली ABC. तो लैटिन का जो अल्फा बीटा है वो ही इंग्लिश में फिर जब रोमन लिपि के थ्रू ABC ऐसे बोलते हैं. तो तब ये FUTHORC जो ये लिखा हुआ है, ये कुछ ABC जैसा ही वहां का स्क्रिप्ट को लिखने के लेटर्स होते थे. तो इसको र्यूनिक स्क्रिप्ट बोलते थे. बस इतना ही जानना है इसके विषय में. और फिर ये टू द मॉडिफाइड लैटिन अल्फाबेट फॉलोइंग क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ ब्रिटेन. तो इसीलिए फॉर दिस रीजन, फॉर द स्क्रिप्ट एंड अदर द लैंग्वेज, if we see the development of the regarding English, so the Christianity, to understand Christianity is also an important thing. इसीलिए हमको ये समझना पड़ता है क्रिश्चियनिटी को भी. तो कैसे करके क्रिश्चियनिटी के आने के बाद एक शिफ्ट हुआ है, मतलब र्यूनिक से लैटिन के थ्रू, और फिर ये रोमन जो आज हम यूज करते हैं. सो द इनफ्लेक्शनल सिस्टम, तो जो ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था, ये इनफ्लेक्शनल सिस्टम होता था, विभक्ति प्रणाली. तो हम इसको एक बार समझते हैं कि ये क्या होता है. तो जैसे अभी हमने बोला कि संस्कृत का कोई वाक्य है कि यहाँ पे लिखा रामः पठति, कि राम पढ़ता है. अब यहाँ पे रामः लिखा हुआ है. ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है. लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट बना दें कि मैं राम को पढ़ाता हूं, तो हो जाएगा अहम रामम. ठीक है? अब जब यहां पे रामम आ गया, तो ये रामम आने का क्या मतलब हुआ कि ये एक इनफ्लेक्शनल है. इनफ्लेक्शनल का मतलब है कि शब्द जो है वो अपने कार्य के आधार पे अपना क्या बदल लेता है, रूप बदल लेता है. तो पहले जो ओल्ड इंग्लिश थी वो भी ऐसे ही थी. लेकिन आज क्या है, आज ऐसा नहीं है. केवल वर्ड्स के जो सीक्वेंस हैं उनके हिसाब से ही वो अपना अर्थ बदलते हैं कि कौन कहां पे आ रहा है. तो पहले ऐसा नहीं था. ठीक है? तो जैसे संस्कृत या शास्त्रीय लैटिन में होता था, पहले ऐसे इंग्लिश में होता था. और अलग अलग कारक होते थे कि जो 4 केसेज होते थे पहले ना ओल्ड इंग्लिश में. तो इंग्लिश डिक्लाइंस नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव अक्रॉस 4 प्रिंसिपल केसेस, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव और डेटिव. तो इसमें संज्ञा का भी, सर्वनाम का भी, विशेषण का भी, सब कारकों में बटे हुए थे, है ना. और जेंडर में भी यही कंडीशन थी. लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं है. अब जो विशेषण है वो भी नहीं बदलता, है ना, कारक के हिसाब से. और कुछ अंश में सर्वनाम बदलते हैं, थोड़ी बहुत संज्ञा तो शायद बदलती भी नहीं है. तो ये मतलब कोई भी संज्ञा का रूप है वाक्य में इनफ्लेक्शनल नहीं होता इंग्लिश में आजकल. जैसे यूं कहें हम कि राम रीड्स. ठीक है? तो जब हम राम रीड्स बोलते हैं और ये बोले कि टीचर टीच रामा, तो दोनों जगह एक राम का राम ही रहेगा. जैसे संस्कृत में रामम बन गया कि वो उसको पढ़ाता है, तो यहाँ पे
रामम नहीं बनता, यहाँ रामा ही रहता है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ये इन्फ्लेक्शनल होता था। यस, आई थिंक द मीनिंग इज क्लियर। व्हाट इज द इन्फ्लेक्शनल हियर? सो एंड सेम ग्रामेटिकल जेंडर। तो क्या होता था ओल्ड इंग्लिश में? ग्रामेटिकल जेंडर होता था। ग्रामेटिकल जेंडर का मतलब क्या है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अभी कि मान लो ये कहते हैं कि आग जल रही है। अब आग को यूं कैसे मानते हैं कि इसको जल रही है ऐसे बोले, या आग जल रहा है नहीं बोल सकते? तो वैसे ही ये क्या है? ग्रामेटिकल जेंडर है। मतलब होने को क्या है कि अग्नि जो है वो निर्जीव है, मतलब होना चाहिए न्यूट्रल जेंडर, लेकिन उसको हम फेमिनिन जेंडर की तरह यूज करते हैं। तो वैसे ही पहले क्या है, पहले भी एक ग्रामेटिकल ही होता था। इसमें क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन और न्यूटर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल बायोलॉजी। इसका बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, शब्द को बोलने का एक अलग अलग तरीका था बस। जैसे जैसे महिला के लिए विप वर्ड यूज होता था ये, अब इसका हो सकता उच्चारण कुछ और अलग हो, वाइफ जैसे आप बोलते हैं, नपुंसकलिंग था। और चम्मच जो है शब्द, ये जो लिखा हुआ है, ये जो शब्द पुल्लिंग था। तो ये मतलब शब्द को नॉन बायोलॉजिकल वे में लेकर के ग्रामेटिकल ढंग से उसका जेंडर फिक्स करते थे। सो नाउ ये बोथ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। फ्लूइड वर्ड ऑर्डर सिंटैक्स। और जैसे अभी क्या है, आज की जो इंग्लिश है उसके जो मीनिंग्स हैं वो सिंटैक्स के बेस पे बहुत ज्यादा फिक्स होते हैं। सिंटैक्स बिगड़ा तो वर्ड्स अपने मीनिंग इधर से उधर कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा कम था, तो सिंटैक्स कहीं भी यूज कर लो, क्योंकि जैसे आज संस्कृत में होता है यही प्रयोग, उसमें सिंटैक्स का इतना बड़ा रोल नहीं है अर्थ निकालने के लिए। द डायलेक्टिकल लैंडस्केप। और ये ऑलरेडी वी नो कि उस टाइम पे ये चार जो हैं मुख्य बोलियां थी। कौन कौन सी? नॉर्दम्ब्रियन, ठीक है, कैंटिस और मर्सियन और वेस्ट सेक्सन। तो ये ही बाद में मर्सिया जो किंगडम है, जो आज का इंग्लैंड जहां है, और जब लंदन के आसपास की जब बोली बनेगी तो यही मर्सियन बोली और ये वेस्ट सेक्शन बोली सारी मिला करके लास्ट में मेन इंपोर्टेंट ये मिडलैंड की बोली बन जाती है। तब जब चौसर का टाइम आता है, क्योंकि लंदन के आसपास ही लिटरेचर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेस्ट सेक्शन अल्फ्रेड ने यूज की, कैंटिस कहाँ की थी, ये सब पता होना चाहिए, ठीक। तो स्ट्रक्चरल कंपैरिजन ओल्ड इंग्लिश वर्सेस मॉडर्न इंग्लिश, तो ये हम अ, देख चुके हैं कि जो स्क्रिप्ट है उस वो कैसी थी पहले 500 जो 597 से पहले, जब क्रिश्चियनिटी से पहले, और फिर बाद में आधुनिक इंग्लिश में पूरी तरह जो लैटिन वर्णमाला है, लैटिन अल्फाबेट है ना, तभी तो ए बी सी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि लैटिन में ही क्या बोला जाता था? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा से ही ए बी ले लिया इन्होंने। इन्फ्लेक्शंस, जेंडर, केसेज, वर्ड ऑर्डर और वोकैबुलरी। सो वी before we already discussed this, now we can practice. Which of the following statement about the structural feature of old English is not correct? तो कौन सा करेक्ट नहीं है ये देखना है हमें। ओल्ड इंग्लिश वाज ए हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज, so I think this is correct, where word endings shifted to reveal their grammatical role. Yes. Old English assigned nouns to one of the three grammatical genders based strictly on natural biological sex. तो ये ऐसा नहीं है, उसमें ग्रामेटिकल जेंडर से ही होता था, वो बायोलॉजिकल बेस पे से तालमेल नहीं बैठाता था, वो उसके साथ असाइन नहीं करता था। द वर्ड ऑर्डर ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज फार मोर फ्लेक्सिबल, ये ठीक है। एंग्लो सेक्शन स्क्राइब्स यूटिलाइज द रूनिक स्क्रिप्ट, सो द ओल्ड इंग्लिश, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग ओल्ड इंग्लिश जियोग्राफिकल डायलेक्ट्स? तो ये उस टाइम का जो जियोग्राफिकल डायलेक्ट्स है, तो इसमें कौन सा अलग होगा? वेस्ट सेक्शन, नॉर्दम्ब्रिया, होम ऑफ बीड। नहीं, ये गलत हो जाएगा। नॉर्दम्ब्रिया एसोसिएटेड विद कैडमोन, सिलेबुल्फ एंड बीड। तो नॉर्दम्ब्रिया में जब सेंट एडान आकर के लिंडिस फर्नी में
अपना एक मोनेस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो वहीं पे फिर ये मॉन्क्स बाद में निकलते हैं और यही राइटिंग करते हैं, कैडमॉन, सिनेवुल्फ और बी। तो ये है इसका कैंटिस। ये ऑफ मर्सिया नहीं, ये दूसरी जगह पे है, और कैंट ये अलग है। हाँ, मर्सियन साउथ वेस्ट इंग्लैंड एसोसिएटेड विद किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, नो। मर्सियन सेंट्रल इंग्लैंड में है, और ये वेसेक्स की बात कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक, ये हम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या उसके फीचर्स थे। तो अब उसका दूसरा फीचर क्या है, जर्मनिक रूट। तो ये मतलब क्योंकि आज हम जो भाषा जिस रूप में देख रहे हैं वो यहां तक कैसे पहुंच रही है, ये हम सब देख रहे हैं। तो जर्मनिक रूट और लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन वोकेबुलरी। तो ये देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में वोकेबुलरी जो थी वो तो एंग्लो सैक्सन जब अपने साथ लाए, एक तो ये वाली हो गई। फिर लैटिन जब आती है, लैटिन कब आती है, क्रिश्चियनिटी के साथ। सो बिफोर एंड आफ्टर क्रिश्चियनिटी। तो थोड़ी क्रिश्चियनिटी से पहले भी लैटिन आई, वो कब आई, जब हमने सबसे शुरू में इंट्रोडक्टरी लेसन पढ़ा था, तो हमने देखा कि सेल्ट्स लोग वहां रहते थे, लेकिन बाद में जब रोमन लोग वहां पे आते हैं तो रोमन्स अटैक करते हैं 43 सी में, किंग क्लॉडियस आता है। तो वो तो वेव फर्स्ट प्री 597 ट्रेड कॉन्टैक्ट विद रोमन्स, स्ट्रीट वॉल वाइन चीज, इस तरीके के जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं ये कहां से आए, लैटिन से। ठीक है। और वेव 2 में फिर जो रिलीजन, जब क्रिश्चियनिटी आएगी तो रिलीजन एंड लर्निंग, जैसे एंजल मॉन्क प्राइस्ट स्कूल एंड मास्टर। सो लैटिन एंड अदर आल्सो, लैटिन गेव एब्स्ट्रैक्ट थियोलॉजिकल वोकेबुलरी लाइक सिन। ऐसे शब्द पहले इंग्लिश में नहीं थे, ये कहां से आए, लैटिन से। ग्रेस, जैसे ईश्वर की कृपा, रिडेम्पशन की पाप से छुट्टी मुक्ति, और वर्च्य मतलब नैतिकता, सैल्वेशन मोक्ष, लाइक दिस। सो लैटिन डिड नॉट गिव एग्रीकल्चरल वर्ड्स, ये उनके अपने शब्द थे कि प्लेस नेम्स एवरीडे हाउस होल्ड वर्ड्स ऑलरेडी जर्मनिक। तो ये तो पहले से ही है, ये लैटिन ने नहीं दिए। और बाद में जब वाइकिंग्स लोग आते हैं 793 में, तो वो भी कुछ लाते हैं। वो क्या लाते हैं, ये रेड्स के माध्यम से वर्ड्स लाते हैं, स्काई एग विंडो नाइफ दे देम देयर, इस टाइप के वर्ड। सो फ्रेंच वर्ड्स डिड नॉट एंटर ओल्ड इंग्लिश, फ्रेंच इन्फ्लुएंस। ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस बाद में आता है, ये ओल्ड इंग्लिश में एंट्री नहीं होती, ये मिडिल इंग्लिश में एंट्री करता है। तो ओल्ड इंग्लिश का ये ऑप्शन गलत है, ओल्ड इंग्लिश के टाइम तक फ्रेंच का प्रभाव ओल्ड इंग्लिश पे नहीं था। ओके, सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड more systematic, for more system you can see this table. In this table easily you can confirm which words comes from what language. So core everyday vocabulary from the Germanic Anglo-Saxon, and in the first Latin wave trade and military Roman contact, and second Latin wave religious and educational theological words. And Old Norse Viking raids start in the 793. Every day replaced some Old English words like sky, egg, window, knife, husband, they, them, their, get, give. So sometimes in our questions, examiner can ask you. So you should know with the रीजन कि कौन सा डेवलपमेंट कब होता है और कौन से वर्ड्स किस किस भाषा के साथ एंट्री करते हैं। So these are the model questions. Which words entered Old English from Old Norse? So कौन से शब्द हैं, अभी हमने पढ़े स्काई एग विंडो नाइफ हस्बैंड इट्सेट्रा। ठीक है। Which statement about vocabulary about influence on Old English is not correct? Germanic words from the core everyday vocabulary. Yes. Latin gave, क्योंकि हमें देखना है, नॉट करेक्ट। लैटिन गेव एब्स्ट्रैक्ट थियोलॉजिकल वर्ड्स, यस। फ्रेंच वर्ड्स एंटर्ड ओल्ड इंग्लिश, सो दिस इज द ट्रैप एंड यू शुड नॉट ट्रैप कि फ्रेंच वर्ड्स ओल्ड इंग्लिश के टाइम में नहीं थे आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नो। क्योंकि फिर तो ओल्ड इंग्लिश हट जाएगी और कौन सी इंग्लिश आ जाएगी,
मिडल इंग्लिश, ठीक है। सो ओल्ड नॉर्स वर्ड्स लाइक स्काई, एग एंड विंडो एंटर ड्यूरिंग द वाइकिंग पीरियड। सो नाउ सेकंड टॉपिक इज आल्सो क्लियर। एंड ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, ये ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश की ओर कैसे चलना होता है। तो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे मिडिल इंग्लिश का, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा लेसन 4 के बाद 5th लेसन में कि 1066 में नॉर्मन कॉन्केस्ट होता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग। जो लास्ट किंग होता है एंग्लो सेक्सन हेरोल्ड, उसके बीच में और विलियम द कॉन्करर के बीच में। तो विलियम कॉन्करर जीत जाता है और वो कहां से आ रहा होता है, फ्रांस से, या नॉर्मंडी जो फ्रांस का एरिया है, तो वो अपने साथ क्या लाता है, फ्रेंच लाता है। तो अब वो राजा है, तो राजा का जो कोर्ट होगा, दरबार और लॉ एडमिनिस्ट्रेशन और जो बड़े बड़े कुलीन लोग हैं, सबकी भाषा में क्या है, फ्रेंच है। और लैटिन लैंग्वेज ऑफ चर्च, ऑलरेडी जो चर्च थे तो वो सब लैटिन, क्योंकि उस समय की क्लासिकल लैंग्वेज है और ट्रेनिंग या रिलीजियस लैंग्वेज है, तो वो उनकी भाषा बनी रहती है। ओल्ड इंग्लिश में लैंग्वेज रहती है कॉमन पीपल की। और लॉसिज प्रेस्टीज, ये प्रेस्टीज मतलब अपना जो एक जो उसका प्रेस्टीज है वो छूट जाता है, क्योंकि जो भाषा राजा की होती है, यस, लाइक अवर कंट्री इन द कॉलोनियल पीरियड। तो जो अ, अपने अपने देश में कॉलोनी के टाइम पे हम लोग भी इंग्लिश को बोलना मतलब एक तरीके से प्रेस्टीज का सवाल मानते थे, ठीक है। सो सेम दिस वहां भी यही हो रहा है। ओल्ड इंग्लिश नॉट फ्रेंच है मिक्स्ड सफिशिएंटली, मिडिल इंग्लिश इमर्ज, और फिर मिडिल इंग्लिश स्टार्ट होती है 1150 में। क्योंकि लास्ट में हम यही अंतर देख रहे होते हैं कि 1154 में जो क्रॉनिकल में है, तो वो धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं वो एक्सेप्ट करने लगता है। तो ये इसका एक डेटा हमने देखा। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 3 लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स एब्जॉर्ब, गवर्नमेंट, जस्टिस, ये सब फ्रेंच से आया है, ठीक है। आर्मी, कैसल, नोबल, कैजिन, ओल्ड इंग्लिश केस एंडिंग ड्रॉप्ड, ग्रामर सिंप्लीफाइड, नो स्टैंडर्ड रिटन फ्रॉम मेंटेन, ठीक है। So in this table I have separated all these, so easily you can confirm and repeat and revise all the facts about language कि कहां से कौन से शब्द आ रहे हैं। फ्रेंच नॉर्मन किसके द्वारा यूज होती थी, लैटिन कौन यूज करता था, और ओल्ड इंग्लिश कौन यूज करता था। तो ओल्ड इंग्लिश जो कॉमन पीपल थे, लैटिन चर्च वाले, और जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान लोग हैं, मॉन्क्स हैं, ठीक है, ये है। तो ग्रामर जो है वो ओल्ड इंग्लिश की कॉम्प्लेक्स और इन्फ्लेक्शंस वाली थी, ये पढ़ चुके हैं। वोकेबुलरी प्राइमरीली जर्मनिक होती है, वर्ड ऑर्डर फ्लेक्सिबल, तो ये इस टाइप से वो लिखते थे। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, क्या कॉज था प्राइमरी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टू 1060 विद मेड फ्रेंच द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ पावर, यस। सो दिस वन वाज द मेन cause, primary cause, yes, which correctly describe the 3 language situation in England after the Norman conquest. तो 3 language system कौन सा है, फ्रेंच, चर्च एंड स्कॉलरशिप, नो, फर्स्ट वाज रॉन्ग, सेकंड इज फ्रेंच कोर्ट लॉ नोबिलिटी, यस, आई थिंक दिस वन इज राइट, ओल्ड इंग्लिश कॉमन पीपल, लैटिन चर्च स्कॉलर। सो नाउ दिस चैप्टर with this lesson, with this information is going to end, and I think you can get the knowledge of old English, and you can answer all the questions. So you should do practice of this material, and we are going in the next class, we are going to start the next chapter, sorry, this is chapter for middle English but next lesson. So मिलते हैं एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।